Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about discovery of proton. Last time जो है वो हम पढ़ चुके हैं discovery of electron. आज हम पढ़ेंगे discovery of proton. Proton जो है वो किस तरह discover हुए थे. In 1886 1886 में Goldstein observed that in addition to cathode rays कैथोड रेस की एडिशन के साथ साथ उसने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा जो है वो कुछ दीगर रेस भी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अदर रेस वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी पाई जाती हैं। ये किसने कहा था? गोल्डस्टीन ने कहा था 1886 में। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। उसने कहा कि ये रेज जो हैं वो मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में, किसके? कैथोड रेज की। ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब। इसने जो है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब है जो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्कस की थी। हैविंग परफोरेटेड कैथोड एज शोन इन फिगर, और जो है वो सुराखदार कैथोड को इस्तेमाल किया गया जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट in the cathode and produce a glow on the walls of discharge tube. He called these rays as Canard rays. अब यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटस समझ लें। ऑपरेटस में इसने जो यूज़ किया वो उसी तरह इसने एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली शीशे की, और फिर जो है वो इसने दो कैथोड लिए। एक कैथोड ये है और दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रोड था उसको नाम दे दिया किसका? कैथोड का, और दूसरे को एनोड का। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब यहाँ पर इसने जो कैथोड इस्तेमाल किया था वो इसने सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया था, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था वो सुराखदार नहीं था। और इसने जो है वो सेम वैसे ही वैक्यूम पंप यूज़ किया है ताकि जो है वो अंदर प्रेशर कम से कम किया जा सके। और फिर जब इसने जो है वो इनको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जो है वो अटैच किया और बहुत ज़्यादा करंट पास किया, तो इसने देखा कि कुछ रेज़ जो है वो मूव कर रही हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कैथोड रेज़ हैं और ये आपके पास वो किनार्ड रेज़ हैं। ठीक है, इसने कहा था कि कुछ ऐसी रेज़ होती हैं जो कि कैथोड रेज़ के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। अगर आप कैथोड रेज़ को देखें तो कैथोड रेज़ इस तरफ मूव कर रही हैं, जबकि किनार्ड रेज़ जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। यहाँ पर देखें नीचे वाले डायग्राम में, तो यहाँ पर ये एनोड है, ये आपके पास जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये आपके पास परफोरेटेड सुराखदार कैथोड है। अब यहाँ पर जैसे ये देखें ये किनार रेज़ पैदा हुई हैं, और ये किनार रेज़ जो है वो क्या हो गए, इसके अंदर से गुजर कर पीछे चली गई, और यहाँ पर जो है वो जब टकराती हैं इसकी सरफेस के साथ तो शाइन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये थी आपके पास किनार रेज़। अब हम देखते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, और इनको जो है वो हमने प्रोटॉन का नाम जो है वो क्यों दिया था। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शंस ऑपोजिट टू कैथोड रेज। जैसा कि हम लास्ट डायग्राम में देख चुके हैं कि किनार रेज जो होती हैं वो कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। ये हमने पीछे देख लिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं येलो कलर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसके? नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास सेकंड पॉइंट में देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास एनोड था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ से जो है वो आपके पास कैथोड रेज आ रही हैं और इस तरफ से आपके पास किनार रेज हैं। तो क्या होता है, यहाँ से किनार रेज मूव कर रही हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नीचे नेगेटिव चार्ज था।
तो जब जो है वो ऑब्ज़र्व किया तो ये रेज़ जो थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। चूँकि ये डिफ्लेक्ट हो रही थी नेगेटिव चार्ज की तरफ, और आपको पता है कि नेगेटिव की तरफ कौन जो है वो अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जो है वो इन्होंने कहा कि किनार रेज़ के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं। द नेचर ऑफ किनार रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, जो किनार रेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस, के गैस जो है वो हमने कौन सी इस्तेमाल की है। जो भी आप गैस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके हवाले से डिफरेंट जो है वो क्या होंगी, किनार रेज पैदा होंगी। तो ये जो है वो किनार रेज डिपेंड करती है गैस की नेचर पर, जबकि कैथोड रेज जो है वो डिपेंड नहीं करती। These rays do not originate from the cathode और सॉरी एनोड। ये जो रेज़ हैं ये एनोड से पैदा नहीं होती, तो फिर पैदा कैसे होती हैं। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज। ये इक्वेशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये समझें कि ये जो है वो किनार रेज़ पैदा कैसे हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई एटम है, किसी जो है वो गैस का एटम है, जस्ट इमेजिन, और इसमें आपको पता है कि शेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे इसके अंदर। अब होता है कि आपको पता है कि किनार रेज़ बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जो है वो आते हैं, बिल्कुल आपने बिलियर्ड खेली होगी, तो उस बिलियर्ड में क्या होता है, बिलियर्ड में जो है वो एक बॉल जो है वो दूसरे बॉल के साथ टकराता है और फिर वो दोनों इकट्ठे जो है वो मूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला जो पीछे से मूव करके आ रहा था कैथोड रेज़ की फॉर्म में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये जो इसके अंदर से बाहर निकला ये। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको पता है जब कोई चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट करूँ इस गैस के एटम को, तो ये m है, ठीक है। और जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाद में ये क्या बन जाता है, m पॉजिटिव बन जाता है, ठीक हो गया। तो अब आपको उस इक्वेशन की भी समझ आ जाएगी। अब ये देखें कि ये इस गैस के बकिया मॉलिक्यूल, ये जो m पॉजिटिव है, बेसिकली ये जो है वो आपके पास क्या है, ये किनार रेज़ है। अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी गैस, ठीक है, और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन उसी तरह जैसे मैंने बताया ये क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा। जब इसके साथ टकराएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि किनार रेज़ बन जाएंगी। और ये रहा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के अंदर से निकला था, जब वो इलेक्ट्रॉन जो था वो इस एटम के साथ कोलाइड किया था, टकराया था। लास्ट पॉइंट देखें, मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। तो जब उन्होंने इसके मास को जो है वो कंपेयर किया और देखा कि इसका मास जो था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था या उसका सिंपल मल्टीपल था। द मास ऑफ अ प्रोपोर्शन इज़ 40 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब उन्होंने इसके मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास से। यहाँ पर देखें फिर उन्होंने ऊपर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो देखते हुए कुछ सजेस्ट करते हैं वो। Thus these rays are made up of positively charged particles। तो कहता है ये रेज़ जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। द mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in discharge tube। जैसे कि ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपका जो मास या चार्ज है पार्टिकल का वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, गैस के ऊपर।
Hence, different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. अब क्या होता है कि जब भी कभी आप गैस को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट जो मैस होगा उसका और डिफरेंट चार्ज होगा जो किनार रेस पैदा होंगे। इसका मतलब क्या है कि गैस के ऊपर जो है वो किनार रेस डिपेंड करती हैं। कीप इन माइंड कहते हैं अपने आप ने जो है वो जहन में रखना है, द पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप। तो इसकी जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रोड्यूस होते हैं सेम टाइप के, लेकिन पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन्स। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो फॉर एग्जांपल ये जो है वो अगर मैं हाइड्रोजन का एटम बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर आपको पता है जस्ट क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है प्रेजेंट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किनार रेज इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देती हैं तो पीछे क्या बच जाता है हमारे पास, जस्ट प्रोटॉन ही बच जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन बच जाएगा। तो सबसे लाइटेस्ट गैस है ये आपके पास, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है तो बाकी क्या बच जाता है आपके पास, प्रोटॉन बच जाता है। तो इस तरह जो है वो हमने किसको डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को जो है वो डिस्कवर किया था। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।